जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो आने वाले दीपावली तथा धनतेरस का बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। और आज का जो ये वीडियो है मेनली धनतेरस या दिवाली को लेके ही है, क्योंकि इस साल जो है धनतेरस तथा दिवाली को लेके लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, डाउट्स है कि कब धनतेरस मनाए, किस दिन दिवाली मनाए और किस दिन अपना जो व्यापार स्थान है या फिर पर्सनल कोई ऑफिस है उसमें पूजा किया जाए। तो इस साल एक्चुअली क्या हो रहा है, जो तिथि है धनतेरस हो चाहे काली माँ का जो पूजा है उसका तिथि 2 दिन के हिसाब से पड़ रहा है। तो इसीलिए लोगों को बहुत ही सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि किस दिन में ये किया जाए। धनतेरस का जो खरीदारी होता है या धनतेरस का पूजा होता है या फिर काली जी का पूजा होगा या फिर लक्ष्मी जी का पूजा होगा। तो यही है मेनली कंफ्यूजन। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए खास करके ये वीडियो बनाया है। तो इस साल यानी कि 2024 में आप कब धनतेरस मनाओगे या फिर कब दिवाली मनाओगे, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं एक्चुअली धनतेरस क्या है। तो आप लोगों को तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि धनतेरस क्या होता है, तो इसके विषय में ज्यादा मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। तो एक्चुअली क्या होता है, धनतेरस के दिन लोग सोने का गहना, चांदी का गहना या फिर पीतल का जो बर्तन होता है उसको खरीदते हैं। और इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती है, क्योंकि मान्यता ये है कि इस दिन में यानी कि जो धनतेरस का दिन है उस दिन में माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पे विराजमान होती है। और जब लोग माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कुछ सामान या सामग्री खरीदते हैं और तब माता लक्ष्मी उनके घर में स्थिर निवास करती है, ऐसा एक धार्मिक विश्वास है। तो धनतेरस पालन किया जाता है कार्तिक महीने की कृष्णा त्रयोदशी तिथि में। और ये तिथि इस साल यानी कि 2024 में 2 दिन का पड़ रहा है। तो इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि धनतेरस किस दिन मनाया जाए। तो इस साल यानी कि 2024 में यह त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगा 29 अक्टूबर सुबह 10:31 में और ये तिथि खत्म होगा 30 अक्टूबर 1:15 में। धनतेरस में मेनली हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का ही पूजा करते हैं। और शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी जी का भी पूजा प्रदोष या निशिता काल में ही किया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार जो धनतेरस का ये प्रदोष काल पड़ेगा वो होगा 29 अक्टूबर को, क्योंकि अगर 30 तारीख को धनतेरस पालन किया जाता है तो जो प्रदोष काल होगा उसमें जो तिथि है यानी कि त्रयोदशी तिथि वो रहेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप उदय तिथि के अनुसार धनतेरस पालन करना चाहते हो तो वो आप 30 तारीख को कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस में आप क्या क्या खरीद सकते हो। अपने सुविधा सामर्थ्य अनुसार आप सोना, चांदी, पीतल का बर्तन या फिर राशन भी खरीद सकते हो। लेकिन इसका एक मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त में आप सोना, चांदी या फिर कुछ भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई सामान खरीद सकते हो। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त होता है। तो ये शुरू होगा 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक। तो इसी मुहूर्त में आपको जो भी सामान आपको खरीदना है वो खरीद सकते हो अपने सुविधा और सामर्थ्य अनुसार। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के मन में जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया धनतेरस को लेके कि किस दिन आप धनतेरस का पालन करोगे। तो चलिए आप जानते हैं कि दीपावली किस दिन पालन किया जा सकता है या फिर आप पालन करोगे। और उसी दिन माँ लक्ष्मी जी का और माँ काली का पूजा आप कर सकते हो। तो इस साल यानी कि 2024 में अमावस का जो तिथि है वो लगने वाला है, यानी कि आरंभ होगा 31 अक्टूबर दोपहर 3:52 से और खत्म होगा 1 नवंबर शाम के 6:16 पर। तो इसी के हिसाब से आप माँ लक्ष्मी जी का पूजा इसी दिन में कर सकते हो, प्रदोष काल या फिर निशिता काल में, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अमावस का या फिर पूर्णिमा का जो भी पूजा होता है या फिर पूजन विधि होता है वो पूजन विधि प्रदोष या फिर निशिता काल में ही किया जाता है। तो अमावस के जो तिथि होगा यानी कि 31 अक्टूबर को आप अपने घर में माता लक्ष्मी जी का पूजा कर सकते हो। और उसके बाद 1 नवंबर को आपका जो भी व्यापार स्थान है या फिर दुकान है कुछ या फिर पर्सनल कुछ ऑफिस वगैरह है उसमें आप माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया धनतेरस को लेके या फिर दीपावली में माता लक्ष्मी का पूजन कब करे या फिर आपका व्यापार स्थान में कब पूजन करे माता लक्ष्मी जी का। तो इसी के साथ आने वाले
दीपावली तथा धनतेरस का बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।